बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 जुलाई 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, अमेरिका की जो तेल की तनसीबात है मशरिक़ वुस्ता में, वो इस वक्त हमले का निशाना बनी है और मशरिक़ वुस्ता के अंदर सूरत हाल एक मरतबा फिर इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। एक जानिब तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन 2.0 इसके हवाले से काम शुरू कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका से मुज़ाकरात पर ईरान ने भी दो टोक ऐलान करके कश्तियां जलाकर मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। यूं लग रहा है कि इन द कमिंग डेज सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक होगी। सूरत हाल जो है वो किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है और ईरान के ऊपर एक मरतबा फिर अमेरिका की मंजूरी से, अमेरिका की हिमायत से इसराइल की स्ट्राइक। और इस हवाले से चूंकि इस वक्त ये चीज भी आप ज़हन में रखिएगा कि इसराइल के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें भी नेतन्याहू के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं और नेतन्याहू की हुकूमत भी जा सकती है। तो अब जंग जो है क्या वो दोबारा छिड़ने जा रही है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान के अंदर कुछ पुरस्रार कार्रवाइयां जरूर हो रही हैं और ये डायरेक्टली इसराइली अटैक तो नहीं है, लेकिन इसे सैबोटाज अटैक्स जो हैं वो कहा जा रहा है। यानी कि कुछ इस तरह की मुसाद की तरफ से या फिर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि ईरान के मुखालिफ मुल्कों की हैं, उनकी तरफ से ईरानी सरजमीन के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर। अब आपको मैं ये बताऊं कि एक ईरान के ईस्ट के अंदर जो सबसे दूर सिटी है जो कि तकरीबन इसराइली बॉर्डर से 2000 किलोमीटर है, वहां पर भी एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। और इस वक्त यह बताया जा रहा है कि ईरान के जो सीनियर ओहदेदारान हैं उन्हें अभी भी निशाना बनाने का सिलसिला जो है वो जारी है और इस वक्त पूरे मुल्क के हर कोने के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद कर रही है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, तबरेज शहर जो है वहां पर भी एक टावर जो है जो कि ज़मरुद टावर है, उसके अंदर भी आग भड़क उठी और इस तरह के रोजाना की बुनियाद पे 2 या 3 इंसिडेंट्स पुरस्रार आग के, पुरस्रार धमाके के, छोटे लेकिन टारगेटेड और प्रिसाइज एक्सप्लोजन्स जो हैं, इस तरह की तशवीशनाक खबरें ऑलरेडी ईरान से रिपोर्ट हो रही हैं। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जी इसराइल जो है वो एक सेकेंड वेव ऑफ अटैक्स जो है वो ईरान के खिलाफ लॉन्च कर सकता है। इसराइली सोर्सेज जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इसराइल की एयरफोर्स ने अपनी तैयारी जो है, ऑपरेशनल प्रेपरेशन, जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं अपनी मुकम्मल करके गो अहेड दे दिया है कि हम दोबारा से ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स के लिए तैयार हैं और ऑपरेशन राइजिंग लाइन 2.0 जो है वो एक मरतबा फिर ईरान के ऊपर लॉन्च करके ईरान में तबाही मचाई जा सकती है। यानी कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता में तेल की तनसीबात पर हमले को इससे हम जब कनेक्ट करेंगे तो चीजें मजीद आपके सामने क्लियर होंगी, लेकिन पहले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत जो है उसकी अहम इत्तेहादी जमात UTJ हुकूमत से अलहदा हो गई है जी। इसराइली मीडिया के मुताबिक मजहबी तलबा को फौजी खिदमात से मुस्तस्ना करार देने का कानून न बनाने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमातों में से एक जो है यूनाइटेड तौरा जुडिज्म ने नेतन्याहू की काबीना और हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक UTJ का एक रुकन पहले ही मुस्ताफी हो चुका था और अब दीगर 6 अरकान भी नेतन्याहू जो है उसका साथ छोड़ गए हैं, जिसके बाद 120 रुकनी असम्बली में नेतन्याहू को सिर्फ एक नशिस्त की बर्तरी रह गई है। यानी आउट ऑफ 120 नेतन्याहू के पास इस वक्त 61 लोग हैं, यानी कि इनमें से एक आदमी ऊपर नीचे होता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यह इत्तेहादी जमातों के सर पे ये वाली मेजॉरिटी है और इतनी थिन लाइन जो है वो इस वक्त नेतन्याहू की हुकूमत की रह गई है। और इस वक्त इसराइली मीडिया के मुताबिक अब सबकी निगाहें 11 सीटों वाली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शास पार्टी पर मरकूज हैं कि वो किस तरफ जाती है और अगर वो इधर उधर हो गई तो फिर चीजें जो हैं वो काफी खराब हो जाएंगी नेतन्याहू के लिए। अब आप इस चीज को कनेक्ट करें, नेतन्याहू के खिलाफ कुछ अदालतों के अंदर इसराइल की प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं जिनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने बात की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नेतन्याहू तो एक वॉर हीरो है। अच्छा, अब इन चीजों के साथ साथ अब जंगी हालात एक मरतबा फिर बनना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अमेरिका यह कहता है कि जी ईरान अब इसके बाद अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर सकेगा, ईरान गिव अप करे फिर बातचीत होगी, ठीक है। या फिर अगर ईरान ने दोबारा से एनरिचमेंट की, अपने यूरेनियम की अफजूदगी की, तो भाई हम दोबारा स्ट्राइक कर देंगे। इसके साथ यह भी खबर आ रही है कि अमेरिका इसराइल को इतना एम्पावर कर दे कि अमेरिका को इस जंग में ना घुसना पड़े और जब जब जरूरत हो, जब जब लगे कि ईरान जो है वो अपनी एटमी तनसीबात पर काम कर रहा है,
है इसराइल B-2 बॉम्बर उसके पास आ जाएं, वो वहां से MPU मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब, बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा के ईरान में तबाही मचाता रहे और यही एक नॉर्म बन जाए, इसलिए एक कानून भी आया है। अब ईरान जो है उसने इन सारे खतरात के बावजूद, आप देखें कि पिछले दिनों ईरान की एयर स्पेस भी बंद हो रही है, बीच में लगातार हर दूसरे दिन ऐसी खबर आती है ईरान के अंदर एयर डिफेंस एक्टिवेट होता है, ईरान के जो फाइटर जेट्स हैं अब वो भी फजा के अंदर स्क्रैम्बल होते हैं ताकि वो भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें अगर अटैक हो। अब ईरान ने ये कहा है कि नो डील विद अमेरिकन विदाउट एनरिचमेंट, अगर एनरिचमेंट नहीं होगी तो डील भी नहीं होगी, हमारी डील ही ये होगी, बात हम तब करेंगे अगर हमारी एनरिचमेंट यूरेनियम की अफजोदगी का जो हक है उसे तस्लीम किया गया। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट डिजायर्ड बट यूरेनियम एनरिचमेंट विल कंटिन्यू। ईरान ने कहा है कि हम एटमी हथियार नहीं बना रहे लेकिन यूरेनियम की एनरिचमेंट, यूरेनियम की अफजोदगी तो हम जारी रखेंगे। और ये जो यूरेनियम की अफजोदगी के हवाले से ईरान का मौकफ है, ये अमेरिका और इसराइल को नाकाबिले कबूल होने जा रहा है। तो इससे भी आप समझ लें कि ईरान पीछे हटता हुआ नजर किसी भी तरह से 1% भी ईरान पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अमेरिका से मुज़ाकरात के हवाले से ईरान ने जो अपना मौकफ दिया है ये गेम चेंजर है। और इससे आप बाकी खबरों को जब कनेक्ट करेंगे, इसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि सीरिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, फिर जो लेबनान के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर और अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, स्ट्राइक्स चल रही हैं, बहुत कुछ साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पे चल रहा है। अब ये बताया गया नाज़रीन इकराम कि अमेरिका का जो सरसंग ऑयल फील्ड है इराक के अंदर, तेल की जो अहम तरीन रिफाइनरी है, तनसीबात हैं, वहां पर 2 ड्रोन्स आए हैं और उन्होंने इराक में अमेरिका की तेल की तनसीबात के ऊपर आकर स्ट्राइक की है, अमेरिका की तेल की तनसीबात को ठोका है और यहां पर आग लगी है और यहां पर जो प्रोडक्शन है वो भी रोकनी पड़ी है। अब ये जो सूरत हाल है, इससे भी आप समझ जाएं कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर आग जो है वो बढ़ सकती है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम जो इराकी कुर्दिस्तान है, उसके जो कर्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्दी है और उन्होंने ये कहा है कि ये ईरान बैक्ड है। अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की सरसंग ऑयल फील्ड इन इराक जो कि मौजूद है, उस पर जो हमला हुआ है, 2 ड्रोन्स ने आकर उस पर स्ट्राइक की है, उसमें आग भड़की है। ऑल्दो कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई लेकिन वहां पर तेल की प्रोडक्शन जो है वो रोकनी पड़ गई अमेरिका को। इसके हवाले से वहां के लोग कह रहे हैं, वहां पर जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जी ये तो ईरान इसके पीछे है, ईरान के बैक्ड लोग जो हैं, ईरान के हिमायत याफ्ता जो मलेशियाज हैं, ईरान के हिमायत याफ्ता जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो ये हमले कर रहे हैं। अब इस चीज को भी आप उसी इक्वेशन में डाल दें और इस इक्वेशन में अब जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, नरेंद्र मोदी की मिसाल ले लें। जब जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसे कोई प्रॉब्लम होती है, भारत में तो एक बड़ी मशहूर लाइन है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो जब जब चुनाव या फिर सियासत में हलचल होती है तो सरहदों पर तनाव जो है वो दुनिया के अंदर बहुत से मुल्कों के अंदर हो जाता है। मैं इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ जो है, ये भारत की मिसाल जो है वो इसलिए आपके सामने रखी कि आपके लिए समझना आसान होगा। अलबत्ता इसराइल भारत की प्लेबुक पे अमल नहीं करता, भारत इसराइल की प्लेबुक के मुताबिक चलने की कोशिश करता है। खैर आगे फिर पाकिस्तान होता है तो उसके इरादे ज़रा नाकाम हो जाते हैं और मंसूबे भी अल्लाह के फजल से। लेकिन अब आते हैं हम इसराइल और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के ऊपर। सूरत हाल इस वक्त वॉलेटाइल है, सिचुएशन अल्लाह ना करे लेकिन किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक अहम डेवलपमेंट थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।